नमस्कार, गेटर जम्मू वर्चुअल की टेरा मिस्टिक प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत सारी जो हमें मुसीबतें होती हैं, परेशानी होती हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से उसका समाधान हो जाए और उसी के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज में खास दावत दी है। गीतिका मैम को टैरो कार्ड रीडर हैं, हमारे बीच हैं और देखिए बहुत सारी समस्याओं का देखिए कितना चुटकी में समाधान कर डालती हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू। इस हफ्ते हम शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न दैट इज मकर राशि से। मकर राशि वालों के लिए आपको कोई बहुत अच्छी खबर आई है। अगर आपने कोई कोर्स में इनरोल किया है या आपका बिजनेस है या आप कहीं पे काम करते हो तो आपको ऑफर, प्रमोशन लेटर या एक प्रपोजल आया है जिसमें आपके करियर के लिए एक बूस्ट और ग्रोथ होगी। और अगर आप वो काम करने के लिए कहीं अपनी सिटी से कहीं बाहर जाते हो तो पैसे ज़रूर कमाओगे। पर इस रश में क्या हो जाता है कि हम स्पिरिचुअली थोड़ा ड्रेन्ड हो गए हैं, तो रात को जैसे टेंशन होती है, नींद नहीं आती है, क्या करना है। तो अगर आप ऐसे रात को जाग जाते हैं तो द बेस्ट पार्ट टू काउंटर ये एंजाइटी को है कि मेडिटेशन शुरू करो। तो कई बार मैंने कई लोगों को एडवाइस किया है कि कोई यूट्यूब वीडियोस को डाउनलोड करके साइड में ऐसे रख दो कि अगर ऐसे रात को आप उठ जाओ तो एक मेडिटेशन का थोड़ा सा कोर्स कर लो। या तो आप फ्रेश उठोगे या आप सो जाओगे, जो दोनों तरीके से आप फ्रेश हो जाओगे और वो एंजाइटी आप उसके ऊपर काबू भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं एक्वेरियस दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियस के लिए आप ऐसे लग रहा है आपको कि आप एक सैंडविच हो गए हो। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है और बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा है। एक आपको स्ट्रिक्ट होने को बोल रहा है, तो आप सोचो कि मैं किधर की सोचूं। तो आपको इन दोनों की बैलेंस करना है। जैसे कि हम बूफे में जाते हैं, थोड़ा इधर से और थोड़ा उधर से, तो थोड़े आइडियाज़ इधर से लेंगे, थोड़ी डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस इधर से लेंगे और उसको मिक्स मैच करके अगर आप आगे चलेंगे तो आप देखोगे कि आप एक अपना ही एक कोई कॉकटेल बनाओगे और उससे आगे बढ़ पाओगे। अब हम देखते हैं पाइसियन दैट इज मीन राशि। पाइसियंस के लिए आपको लगता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो पर उतने आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पैसों को लेके आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। तो इसे एक मैजिक वर्ड अगर इन पैसों के लिए हम ये बोलते हैं कि बैंक अकाउंट में आज आपको क्या दे सकती हूँ, या एक और मैजिक वर्ड है आरिगातो। जब भी आप किसी को पैसे दो, जैसे कि आप कॉफ़ी खरीद रहे हो, सब्जियाँ खरीद रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी की बिल पे कर रहे हो, तो आप ये मैजिक वर्ड बोल सकते हो आरिगातो। आरिगातो का मतलब है थैंक यू इन जापानीज़। जब आप पैसे देते हुए थैंक यू बोलते हो तो पैसे वापस डबल होके आते हैं। ट्राई करना, ये मैंने ट्राई किया हुआ है और काफ़ी वर्क करता है। अब हम देखते हैं एरीज दैट इज मेष राशि। एरीज के लिए अगर आप अपना काम स्पीड पे करना चाहते हो तो अच्छी बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहिए, अपना काम आज ही अभी ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी या तो आप कोई घर खरीद सकते हैं, रेनोवेशन पे जा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं या अपनी सिटी चेंज कर सकते हैं। लोगों पे विश्वास, जो अपने करीबी है उन पे विश्वास करने के पहले भी थोड़ा सोचना है। ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोलनी है कि जो आपको वापस आपके कानों में आए और आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि कई लोग मजबूरी में या गलती से भी आपकी बात आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम देखेंगे टॉरियंस दैट इज ऋषभ राशि। टॉरियंस के लिए आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी सक्सेस पाया, अब उसकी चीज़ को नई तरीके से सोचना चाहते हैं। समझो कि आपने किताब लिखी है, वो सक्सेस हो गई है, अब आप एक नया प्लॉट चाहिए, आप नई आइडिया चाहिए, तो आप क्या करोगे। तो आपको लगता है कि कभी कभी वो एक रूटीन और मंडीन हो जाता है कि क्या करें। बस ये मैजिक वर्ड बोलते जाइए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और नई नई आइडियाज़ आती रहेंगी। इनफैक्ट अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस भी होगा तो वो आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके लिए। अब हम देखते हैं जेमिनाइज दैट इज मिथुन राशि के लिए। जेमिनाइज के लिए आप कोई डिसीजन लोगे रिगार्डिंग द चिल्ड्रन इन योर लाइफ, या आप कोई काम कर सकते हो जो चिल्ड्रन रिलेटेड हो, जैसे क्लोथ्स हो, फन जोन हो, पार्क्स हो, स्कूल्स हो, यूनिफॉर्म्स, बुक्स एक्सेट्रा। एंड आप ये जो भी काम सोचोगे उसको थोड़ा सा उसके बारे में और थोड़ा रिसर्च करना, थोड़ा इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स को देख के, जैसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस करके फिर आगे बढ़ना। और आप देखोगे जहाँ पे भी आपने प्योर इंटेंशन से काम किया है आपको उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिले हैं। अब हम देखेंगे कैंसिरियन दैट इज कर्क राशि।
कैंसेरियंस के लिए आपको यू मे बी फीलिंग सम हार्ट ब्रेक, आपको ये भी लग रहा होगा कि एक हाई टाइम है कि मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊँ। मे बी ऑल्सो फिजिकली यू आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड और आपको बैकबोन की इशू हो सकती है। आप एडवाइस लेना अपने किसी सीनियर से, किसी मेंटोर से, और आप देखोगे कि ये जो आपको टेंशन है वो सिर्फ दिमाग में है। बाहरी कोई आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहा है, पर आप सोच रहे हो कि क्या पता वो क्या सोच रहे, ये ऐसे सोच रहे वैसे सोच रहे, बट दे आर बीइंग वेरी पॉजिटिव विथ यू। एंड इनफैक्ट अगर आप इसी स्ट्रेंथ के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे चलोगे कि कुछ भी कोई कहे मैं आगे बढ़ता ही जाऊँगा, तो आप देखोगे कि कोई आपको हिला भी नहीं सकता है और आप आगे बढ़ते जा सकते हो। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके सीनियर सबॉर्डिनेट्स बहुत आपसे खुश है, कोई भी क्लाइंट्स हो चाहे वो छोटा बड़ा हो, वो सब आपसे बहुत खुश है। अगर आप लग्जोरियस प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हो, सो दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट बिजनेस फॉर यू। बस थोड़ा सा आपको रिस्क लेना है और थोड़ा अपने काम करने के पैटर्न को में थोड़े चेंजेस लाने हैं। जैसे सब लोग लग्जोरियस प्रोडक्ट्स में कैसे काम करते हैं उसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, तो आप देखोगे कि आपका एक यूनिक ही सक्सेस और यूनिक नेम बन जाएगा मार्केट में। अब हम देखते हैं लीब्रा, दैट इज तुला राशि। लीब्रेंस के लिए आपने बाहर जाके कोई काम शुरू कर दिया है, पर आप बाहर जाके आपको जो कस्टम्स है, जो उसके आइडियाज़ है, जो लोग हैं, जो तरीके हैं, आप उस पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे और आप सोचो कि मैं उधर ही ठीक था या ठीक थी जहाँ पे ये सब, जहाँ से मैं आया था। पर इनफैक्ट अगर आप इस जहाँ पे भी आप हो, आप ये डिसाइड करो कि जहाँ पे आसमान है और जहाँ ज़मीन है, सक्सेस उधर मेरी लिखी है। तो आप किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री में जाओगे, आप सक्सेस ज़रूर पाओगे। आप देखोगे आपकी लाइफस्टाइल भी और बेटर हो गई है। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज़ वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर आप एक एंजल बन जाते हो कि आप वो इंसान हो अपने काम में, अपने घर में, जहाँ पे आप लोगों के बीच में हार्मनी लाते हो, आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हो, आप बैलेंस करते हो, आप सबकी तारीफ़ें करते रहते हो, आप देखोगे कि इससे आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होगी और आप जान पाओगे कि इस अगले बंदे की इंटेंशंस क्या है। अगेन इफ़ यूर अ स्टूडेंट, तो आप अगर स्टडी करने का एक नया तरीका अपनाओगे, अपने मेंटर्स गाइड से आप सीखो कुछ, तो आप देखोगे कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। आपके जो मैरिड वुमेन हैं, आप देखोगे कि आपके लाइफ में और फैमिली में इतनी ग्रोथ है कि आप दोनों हाथ से देते हो, तब भी आपको, आपका जो कहते हैं ना कि जो तिजोरी है कभी खाली नहीं होता, सिर्फ भरा ही रहता है। अगेन इफ यू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन एनी वेंचर दैट यू टेक। मैम, जैसे राशि को लेकर आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की और ये थी 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक भविष्यवाणी क्या होने वाला है 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच। और एक चीज़ और जैसे आपने अभी बताई, आरिकातो, हाँ वर्ड ठीक बोल रही हूँ मैं, आरिकातो मतलब किसी को पैसे देते वक्त अगर आरिकातो बोलेंगे तो वो पैसे हमें वापस भी आएंगे। yes, yes, ऐसा क्या? yes. जी। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस या न्यू लाइफस्टाइल या न्यू समथिंग, कुछ नया अपने लाइफ में शुरू किया है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट आपको बहुत खुशी भी दे सकता है। एक टेंडेंसी हो सकती है कि आप अपने ओन लाइफस्टाइल में जाओ। येस, डिटर्मिनेशन प्लेज द रोल। अगर आप डिटर्मिनेशन रहोगे, आर्ग्यूमेंट्स में कम जाओगे लोगों के साथ, बिकॉज द ईजिएस्ट पार्ट इज़ ना, अगर कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट कहो, आप उनको बोल दो आप सच ही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, क्योंकि आगे वाला बंदा फिर आपको उसके बाद क्या डिफेंसिव मोड पे लेगा। क्योंकि जब हम एक रेवोल्यूशन जाते हैं, चेंज करते हैं ना, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा टेंशन्स की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें अपने ओल्ड हैबिट्स के पास लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे ओल्ड हैबिट्स ही टेंशन्स में पले थे। तो अगर इसको ब्रीड करोगे तो आपके ओल्ड हैबिट्स वापस आएंगे, न्यू हैबिट्स बन नहीं सकेंगे। तो लोगों को बोलो आप ही सच हो, माफ़ करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जब तक आपकी ओल्ड हैबिट्स, जो आपकी न्यू हैबिट्स हैं, वो कांस्टेंट हैबिट्स ना बन जाए, और आप देखोगे बहुत ग्रोथ होगी आपको लाइफ में। बहुत शुक्रिया मैम। और देखिए इस समय जो हमारे दर्शक हैं इंतजार कर रहे हैं गाइडेंस ऑफ द वीक तक, क्या है गाइडेंस इस हफ्ते की? गाइडेंस ऑफ द वीक में ये आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। अगेन जैसे मैंने अभी टैरो में कहा था, अगर कोई इंसान आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आपने एक दो बार अपनी पॉइंट लाने की कोशिश की, पर आपको पता है कि वो जीतना चाहता है, जीतने दो उसको, बोलो येस यू आर राइट, क्योंकि उस जीत में एक्चुअली आपकी जीत है। सो पीसफुल रेजोल्यूशन लाओ, सब जगह लाइफ में सॉर्ट रहो, लोगों की तारीफ़ें करते रहो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो आपके ज़रिए क्लियर हो जाना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ फॉर यू।
बहुत शुक्रिया मैम आप जानकारी साझा करने के लिए। अभी आप देख रहे थे टेराविस्टिक प्रोग्राम और इसमें गीतिका मैम ने देखी कितनी अच्छी जानकारी की। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी से आर्गू मत करिए, क्योंकि आप अपना पॉइंट रख सकते हैं और रखना भी चाहिए अपना पॉइंट, लेकिन अगर वो सुनना ही नहीं चाहता तो हम उसे ज़बरदस्ती कन्विंस कैसे कर सकते हैं। अपनी बात ज़रूर रखिए, लेकिन कोशिश करिए कि वो सुने। अगर नहीं सुनता तो उसे कहिए यू आर राइट। तो अगर उसे लगता है उसके बाद आपको बिल्कुल आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर देखिए किस तरह से आपके सितारे बुलंद होते हैं। और इसी तरह हमारे टेरामिस्टिक प्रोग्राम से बने रहिए। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।